सरकार की कोशिशों के बावजूद लापरवाही की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। गोहाना में लॉकडाउन से पहले 30 मेनहोल खोदे गए थे, पर आज तक मेनहोल के गड्ढों को भरा नहीं गया है। गांव के जल समाधान का दावा करता है, पर उसके इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसे इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। गोहाना की ये तस्वीर प्रशासन के दावों और अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोल रही है। गोहाना सोनीपत रोड पर पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा 1 साल पहले टैंचलेस विधि से निर्माण सीवर लाइन के लिए 30 मेनहोल खोदे गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बीच में ही बंद कर दिया गया। किसी ने खुले में पड़े मेनहोल के गड्ढों को बंद नहीं किया, जिसके चलते यहाँ अब आए दिन हादसे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़क की दूसरी तरफ नेशनल हाईवे द्वारा करोड़ों की लागत से 3 बार सड़क के साथ लगते नाले का निर्माण करवाया था, लेकिन नाले में पानी की निकासी नहीं होने से नालों का सारा गंदा पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गोहाना के एसडीएम भी इस मामले में कई बार विभागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग कर इस काम को जल्द पूरा करने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं। जब इस बारे में गोहाना के एसडीएम से बात की गई तो बताया इस मामले में दोनों विभागों के संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है और उन्हें इस काम को जल्द खत्म करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं, ताकि इस रोड पर लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। जल्द इस काम को पूरा करवाया जाएगा। तो सोनीपत रोड के ऊपर अब ये जो सोनीपत रोड है पहले BNR के पास था, अब NHAI के पास है। तो NHAI की भी अथॉरिटी से अभी बात की है हमने, मिस्टर सांगवान है जो देख रहे हैं, उनसे कहा है कि इसको दुरुस्त कराया जाए। दूसरा, एक लेन के ऊपर पब्लिक हेल्थ का काम चल रहा है, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ अपनी पाइपलाइन दबा रही है और उस पाइपलाइन के ये उन्होंने गड्ढे किए हुए हैं। तो आज पब्लिक हेल्थ वालों को भी बुलाया हुआ है, अब आपके सामने वो आए भी हुए हैं। उनको हिदायत दी गई है कि इसको जल्द से जल्द जो आपका पाइपलाइन का जो काम है उसको जल्द से जल्द पूरा करें और इन गड्ढों को तुरंत भरवाएं। सर, बारिश के मौसम में 2-3 गाड़ियाँ भी पलटी हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ सर। हाँ नहीं, बिल्कुल ये खतरनाक है। ना तो इनकी तरफ से पब्लिक हेल्थ की तरफ से उसके ऊपर मार्किंग है प्रॉपर, और ना ही कोई सेफ्टी मेजर्स उन्होंने लगाए हुए हैं, और जो कि काफ़ी खतरनाक है। इसीलिए इनको अभी हिदायत दी है, उनको बुलाया भी गया है, एक्शन साहब से भी बात हुई है और उनको कहा है कि इनको तुरंत इनको भरवाया जाए। गौरतलब है कि गोहाना सोनीपत रोड पर टैंचलेस से सीवर लाइन दबाने का काम 1 साल पहले शुरू करवाया गया था, लेकिन निर्माण कार्य के काम पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते सड़क के बीचों बीच सीवरेज के खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे खुले में पड़े हैं और आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। दुकानदारों की कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि मंत्रियों से लेकर नेताओं और अधिकारियों का इसी रास्ते से सारा दिन आना जाना होता है, उसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं लोगों का आरोप है कि बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में ये गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। स्थानीय लोग अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बड़े गड्ढे खुदे होने के बावजूद यहाँ पर किसी तरह का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। काम रुका हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है उससे पहले से काम रुका हुआ है, ठीक है। अरे काम यहाँ पे सारे में गड्ढे हुए पड़े हैं। साथ वाले रोड पे भी 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है, 1-1 फुट। अरे यहाँ पे जो नाले बनाए गए थे अभी लॉकडाउन से तुरंत पहले, उसके भी कोई समाधान नहीं है जी। सारे नाले जाम हो चुके हैं दोबारा से, उनमें कोई भी समाधान नहीं है। दिक्कत होती है आने जाने में। बिल्कुल भाई साहब, इतनी दिक्कत है कि आप पैदल भी नहीं निकल सकते। ये देखिए आप देख लो, वैसे पानी रोड के ऊपर, पूरे रोड के ऊपर है, बिल्कुल पूरे रोड के ऊपर। एसडीएम के आदेश के बावजूद जिस तरह निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, उसने प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे, इसके लिए शासन को कठोर कदम उठाने होंगे। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।